Good morning, class. Chapter 3, Discovering Tut, the saga continues. अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि देखो तूतनखामेन टट जो थे, टट के जो ग्रैंडफादर थे, हिज नेम वाज एमेनहोटेप थर्ड, वो राजा बने। फिर उसके बाद में उनके बेटे राजा बने। तो जैसे ही उनके बेटे यानी एमेनहोटेप फोर्थ किंग बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पूरे के पूरे राज में एक चेंजेस ले आए। वो कैसे? उन्होंने लोगों को बोला कि अब सब लोग एथेन की पूजा करेंगे, है ना। एथेन मीन्स सन की पूजा करेंगे, ठीक है। एमेनहोटेप ने सबको बोला कि अब सब एथेन की पूजा करेंगे, और फिर इस वजह से उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके क्या रख लिया, आखेनातेन, ठीक है। आखेनातेन जिसका क्या मतलब होता है, अ सर्वेंट ऑफ एथेन, सर्वेंट ऑफ एथेन। एथेन मतलब सन, सूर्य का जो है, जो सर्वेंट है वो, ठीक है। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ टेप्स टू न्यू सिटी ऑफ आखेनातेन, और उन्होंने जो पुरानी कैपिटल थी टेप्स, उसको आखेनातेन में चेंज कर दिया, ठीक है। नोन एज अमारना। अब वो किस नाम से जानी जाती है? अमारना के नाम से जानी जाती है। देखो यहाँ पर मैप में दिया हुआ है, अमारना कहाँ पर है, टेप्स कहाँ पर है। ये है, देखो ये दिख रहा है, आखेनातेन लिखा हुआ है, ऊपर अमारना, है ना। आजकल उसको अमारना के नाम से जानते हैं, पहले आखेनातेन बोलते थे। तो आखेनातेन के पहले ये सब शहरों के नाम हैं इजिप्ट में, है ना। तो पहले आखेनातेन थी उनकी कैपिटल, अब पहले टेप्स कैपिटल थी। जैसे ही एमेनहोटेप फोर्थ किंग बने, उन्होंने सबको, पूरे लोगों को, सारे सब्जेक्ट्स को बोला कि अब सब लोग क्या था, एथेन की पूजा करेंगे। अब सब लोग एथेन की पूजा करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे, और इस वजह से उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके आखेनातेन कर लिया, ठीक है। आखेनातेन नाम कर लिया, और उन्होंने, अब कोई भी किंग बन गया तो वो सारे काम अपने हिसाब से करेगा, तो उन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज करके टेप्स से अपनी कैपिटल क्या कर ली, आखेनातेन कर ली। और आखेनातेन को आजकल किस नाम से जाना जाता है? अमारना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ही फर्दर शॉक्ड हिज कंट्री बाय अटैकिंग आमुन, और बाद में उन्होंने क्या किया, आगे चल के उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री को, अपने देश के लोगों को और ज़्यादा शॉक्ड किया। पहले शॉक्ड कर दिया इस चीज़ से कि अब सब सूर्य की पूजा करेंगे, फिर आगे शॉक्ड कैसे किया, बाय अटैकिंग आमुन नाम के एक मेजर गॉड, मतलब देखो भगवान होते थे, उन लोग देवी देवताओं को मानते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। तो उन मूर्तियों में से उन भगवानों में से एक भगवान थे आमुन, तो उन पर अटैक करके कंट्रीमैन को, उन्होंने अपने देशवासियों को और ज़्यादा शॉक्ड कर दिया, ठीक है। कैसे अटैक किया? गॉड पे ऐसे अटैक किया, ही स्मैश्ड हिज इमेजेस, उन्होंने उनकी जो मूर्तियां हैं उनको कुचल दिया, ठीक है। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जितने भी उनके मंदिर थे उनको बंद करवा दिया कि अब कोई इन मंदिरों में नहीं जाएगा, कोई इन मूर्तियों की पूजा नहीं करेगा, सबके सब किसकी पूजा करेंगे? एथेन की। एथेन मतलब सूर्य की। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये पक्के में एक डरावना समय रहा होगा जब ये सब कुछ हो रहा होगा। क्यों रहा होगा डरावना समय? देखो, एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में अब अगर कोई देवता की पूजा पहले से चली आ रही है, जैसे आमुन की पूजा पहले से चली आ रही थी, और अचानक से जो किंग बना उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया कि अब कोई इनकी पूजा करते दिख ना जाए, अब सब लोग एथेन की पूजा करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कुछ लोग जो पहले किसकी पूजा हो रही थी, आमुन की, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही भक्त होते हैं कि मतलब उनको डेली पूजा करनी है। अब जब ऐसे लोगों से अपन एकदम से बोलें, सडनली बोलें कि अब इनकी पूजा बंद करो, तो उन लोग तो उस किंग के अगेंस्ट जाएंगे, और किंग के अगेंस्ट जाएंगे तो किंग क्या करेगा, उनको पनिशमेंट देगा, हो सकता है मार डाले। तो ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे, इस कारण से ये समय बहुत ज़्यादा हॉरिफिक था उस टाइम पर, ठीक है। सेड रे जॉनसन, कौन बोलते हैं इस लाइन को? रे जॉनसन बोलते हैं। कौन है रे जॉनसन? रे जॉनसन, द डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। शिकागो
रिसर्च सेंचुरी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं, ठीक है। और ये रिसर्च सेंचुरी की रिसर्च सेंटर की जो ब्रांच है वो कहाँ है? लक्सर में। लक्सर कहाँ है? लक्सर इज अ प्लेस इन अफ्रीका, इजिप्ट। इजिप्ट में एक प्लेस है लक्सर, ये है थेब्स को आप लक्सर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? द साइट ऑफ एंशियंट टेप्स। हाँ, एंशियंट टेप्स की साइट, मतलब एंशियंट टेप्स में अब एंशियंट टेप्स को अब लक्सर के नाम से जानते हैं। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। और वो परिवार जो कि सेंचुरीज से, जो कि बहुत पता नहीं कितने टाइम से रूल कर रहा था, शासन कर रहा था, वाज कमिंग टू एन एंड, और अब उसका अंत होने वाला था, ठीक है। एंड एखनातेन वेंट अ लिटिल वेकी। और इस वजह से, और एखनातेन हल्का सा, थोड़ा सा पगला गया था, पागल हो गया था। क्यों पागल हो गया था? देखो, क्योंकि अब एक किंग है जिसकी पूरी की पूरी फैमिली पता नहीं कितने सालों से, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से वो लगातार शासन कर रही है ना। एक किंग है जिसकी फैमिली लगातार शासन कर रही है बहुत सालों से, पता नहीं कितने सालों से, ठीक है। अब उसको पता चल रहा है, वो लोग बहुत लंबे समय से राजा रहे हैं, अब उसको समझ में आ रहा है कि अब मेरा जो पूरा फैमिली है, मेरा जो एम्पायर है, वो सब खत्म होने वाला है। तो उस वजह से वो थोड़ा सा पगला गया था, ठीक है। एखनातेन वेंट अ लिटिल वेकी, वो थोड़ा सा पगला गया था। वेकी मतलब होता है पागल हो गया था। आफ्टर आखेनातेन्स डेथ, आखेनातेन की डेथ के बाद में अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमयी रूलर, एक अचानक से एक रूलर आ गया था। जैसे देखो, जैसे अपने यहाँ पर दिल्ली में जब अकबर वगैरह का टाइम चल रहा था, बाबर आया है ना। तो बाबर के बाद में कौन आया था? हुमायूं। तो हुमायूं थोड़े टाइम के लिए जब हट गया था तो एकदम से शेरशाह सूरी आ गया था ना, उस तरीके से। मतलब बाबर के बाद में हुमायूं आया था, तो हुमायूं थोड़े टाइम के लिए राजा से हट गया था, वो हार गया था युद्ध में। तो उस वजह से उसने कुछ समय छुप कर बिताया था। जिस समय अकबर पैदा हुआ था राजकोट में, तो उस टाइम पे कौन किंग बन गया था थोड़े टाइम के लिए? शेरशाह सूरी, है ना। तो उसी तरीके से आखेनातेन की डेथ हो गई थी एंड देयर वाज नो किंग, कोई किंग नहीं था। वहां पे भी हुमायूं की डेथ हो गई थी, है ना। तो आखेनातेन की डेथ हो गई थी, देयर वाज नो किंग। सो अ मिस्टीरियस रूलर, एक मिस्टीरियस रूलर आया। कौन आया? हिज नेम वाज स्मेन खरे, ठीक है। उसका नाम क्या था? स्मेन खरे, ठीक है। अपीयर्ड ब्रीफली, वो कुछ समय के लिए आया, रहा और फिर चला गया, ठीक है, बिना सबूत छोड़े। मतलब उसके आने जाने का कुछ वो नहीं पता अपन को ज़्यादा। उस मिस्टीरियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी जो, कब वो किंग बना, कब वो किंग की जो पोस्ट थी उससे हटा, इन सब के बारे में ज़्यादा वो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसलिए उसको मिस्टीरियस बोल रहे हैं। तो मिस्टीरियस रूलर आया, किंग रहा कुछ समय तक, एंड देन ही वेंट, ठीक है। फिर क्या हुआ? एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातेन टुक द थ्रोन। और फिर एक बहुत यंग, बहुत छोटा सा राजा कौन बना? तूतनखातेन। देखो, हमने बताया था पहले क्या नाम था? तूतनखातेन था। फिर उसके बाद में तूतनखामेन नाम हो गया, तूतनखामुन नाम हो गया, ठीक है। तो एक वेरी यंग रूलर नेम्ड तूतनखातेन टुक द थ्रोन, और एक बहुत यंग रूलर जिनका नाम था तूतनखातेन, वो रूलर बन गए, वो किंग बन गए, ठीक है। उन्होंने गद्दी को संभाला। किंग टट, क्या नाम था इनका? किंग टट। एज ही इज वाइडली नोन टुडे। अब जबकि ये आज ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, वाइडली नोन है, बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। द बॉय किंग, ये इनको क्या बोलते हैं? द बॉय किंग, क्योंकि वो छोटे से थे तो इसलिए उनको बॉय किंग बोलते हैं। बॉय किंग के नाम से सिर्फ तूतनखामेन ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो द बॉय किंग, बिल्कुल स्टोरी सेम है जैसे वहाँ हुमायूं अकबर की हुई थी, अकबर भी छोटी एज में किंग बन गए थे, ठीक है। उसी तरीके से ये तूतनखामेन भी छोटी सी एज में किंग बन गए थे, ठीक है। तो क्या है, शायद तूतनखामेन 9 साल के थे व्हेन ही बिकेम अ किंग, ठीक है। तो फिर हाँ, अ बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन। और ये जो बॉय किंग थे, जो छोटे से राजा थे, उन्होंने जल्दी ही अपना नाम, कुछ ही समय में उन्होंने अपना नाम चेंज करा, तूतनखामुन कर लिया इन्होंने अपना नाम, ठीक है। पहले क्या था इनका नाम?
तूतनखातेन था। खातेन किसने नाम दिया था? उनके पापा ने। क्यों नाम दिया था? बिकॉज ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ आतेन, है ना। क्यों? क्योंकि वो एथेन के वर्शिपर थे, सूर्य को मानने वाले थे, तो उन्होंने उनका नाम तूतनखातेन दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया? तूतनखामुन कर लिया, तूतनखातेन कर लिया, खामेन कर लिया, है ना। खामुन या खामेन कुछ भी बोलते हैं। कैसे हुआ होगा? ऐसे रहा होगा क्योंकि देखो इनके पहले जो किंग थे, मतलब इनके जो दादाजी थे, किसके दादाजी? तूतन टट, ये टट है ना। टट के पापा का नाम क्या था? आखेनातेन तो उन्होंने ही दिया था ना। पहले क्या था? एमेनहोटेप, ये था। फिर उन्होंने क्या चेंज कर लिया अपना नाम? आखेनातेन, आतेन, है ना, एतेन, एतेन से। और पहले उनका नाम क्या था? एमेनहोटेप, ठीक है। उनके पापा का नाम क्या था? एमेनहोटेप, ठीक है। ये कौन थे? एमेनहोटेप थर्ड थे, ये एमेनहोटेप फोर्थ थे। क्यों थे ये? एमेन नाम क्यों था? ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ मून, ठीक है। क्योंकि ये मून के वर्शिपर थे तो इन्होंने अपना नाम, इनका नाम था एमेनहोटेप, ठीक है। अब जब ये किंग थे तो उस टाइम पे टट हो चुके होंगे, है ना, तो ये लोग साथ में रहे होंगे, तो वो जो मून की वर्शिप करने का आइडिया इनके दिमाग में आया वो इनसे आया, है ना। एमेनहोटेप से मून की वर्शिप करने का आइडिया आया टट के दिमाग में। मतलब टट ने मून की वर्शिप करना किससे सीखा? इनसे सीखा, एमेनहोटेप से, ठीक है। फिर एमेनहोटेप के बाद में कौन बन गए? एमेनहोटेप फोर्थ किंग बन गए। उन्होंने मून की वर्शिप को बंद करवा दिया और क्या बोला कि किंग की, सन की वर्शिप करो सब लोग, और अपना नाम क्या कर लिया? आखेनातेन कर लिया, ठीक है। अब जब इनकी डेथ हुई, फिर जब वापस से एक टट किंग बने, तो अब ये किसकी वर्शिप करते थे? ये तो मून की करते थे दादाजी के साथ में। तो इन्होंने वापस से अपना नाम, इनका नाम किसने दिया? इनके पापा ने इनको क्या नाम दे दिया? तूतनखातेन नाम दे दिया, खातेन। देखो एतेन आ रहा है ना। एतेन मतलब क्या होता है? एतेन मतलब सन होता है, ठीक है। इनका नाम था एमेनहोटेप, एमेन मतलब चंद्रमा। इन्होंने अपने बेटे को नाम भी वही दे दिया, चंद्रमा, ठीक है। क्योंकि ये वर्शिपर ऑफ मून थे तो इन्होंने अपने बेटे को भी वही नाम दिया। और जब टट पैदा हुए तो उस टाइम पे ये होंगे थे, तो टट भी इनसे, दादाजी से मून की वर्शिप करना सीख गए। फिर जब पापा किंग बने तो उन्होंने क्या किया? खुद का नाम चेंज कर लिया, आखेनातेन, एंड ही स्टार्टेड वर्शिपिंग सन, है ना। और अपने बेटे को क्या नाम दे दिया? तूतनखातेन, आतेन आ रहा है ना। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड, और इनको भी ही मेड हिम स्टार्टेड वर्शिपिंग ऑफ सन, इनको भी सूर्य की पूजा करने को बोला फिर, ठीक है। फिर जब इनकी डेथ हो गई, एमेनहोटेप या फिर आखेनातेन, इनकी जब डेथ हो गई, टट जब किंग बने तो उनका नाम था तूतनखातेन। अभी तक वो अपना नाम चेंज नहीं कर सकते थे। क्यों? बिकॉज हिज फादर वॉज अलाइव, हिज फादर वॉज अ किंग, ठीक है। किंग की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। बट नाउ ही वॉज अ किंग, अब वो किंग थे, अब उनकी मर्जी चलनी थी। और उनको क्या पता था? उनको पता था मून की वर्शिप करना, उन्होंने मून की वर्शिप करना सीखा था, है ना। उनकी फैमिली में वही चल रहा था। तो फिर उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया? तूतनखामुन कर लिया, अपना नाम चेंज किया। उन्होंने अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स से, पूरी प्रजा से बोला कि अब सब लोग वापस से मून की ही वर्शिप करेंगे। एंड ही चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन उन्होंने अपना नाम कर लिया। समझ में आया? ठीक है। तो उन्होंने अपना नाम तूतनखामुन क्यों कर लिया? लिविंग इमेज ऑफ आमुन, क्योंकि वो मून की वर्शिप करते थे। एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और फिर उन्होंने ओवरसॉ यानी नजर रखी, इस चीज पे ध्यान दिया। किस चीज पे ध्यान दिया? रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, यानी कि पहले जैसा चलता था वो सब वापस से रिस्टोर करने पे उन्होंने ध्यान दिया। यानी एमेनहोटेप के टाइम पे भी मून की ही पूजा होती थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने बीच में चेंज करके सन की पूजा करवा दी। टट ने वापस से मून की पूजा शुरू करवा दी। तो जब टट किंग बने तो देखो इनके पापा ने, पहले मून की पूजा चलती थी, फिर ये जब किंग बने इन्होंने सारे के सारे जो आमुन यानी मून
मून के जितने भी टेम्पल्स थे, मून के जितने भी वो थे मूर्तियाँ थी, उन सबको तोड़वा दिया, टेम्पल्स बंद करवा दिए और सबको बोला कि सन की पूजा करो। ठीक है, टट उस टाइम छोटे थे, टट जब किंग बने तब भी छोटे थे, लेकिन टट इनसे मून की पूजा करना सीख चुके थे, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब तो सब में मून की पूजा होती थी। तो दादाजी के साथ में सब जब मून की पूजा करते थे तो इनके दिमाग में वही था, मून की पूजा करते थे। ठीक है, फिर जब ये किंग बने तो इन्होंने फिर से सन की पूजा को बंद करवाया, मून की पूजा को स्टार्ट करवाया और इस चीज़ पे ध्यान दिया कि सारी चीज़ें पुराने तरीके से, मतलब इस समय वाले तरीके से रीस्टोर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और कितने टाइम में हो रही हैं, और सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऐसा इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, रिस्टोरेशन पे उन्होंने ध्यान दिया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, 9 सालों तक वो राजा बने रहे, 9 सालों तक उन्होंने शासन किया। एंड देन ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी, बिना एक्सपेक्टेशन के उनकी डेथ हो गई। सोचो, टीनेज में कोई भी क्यों उम्मीद करेगा किसी की डेथ की? जब कोई टीनेजर है तो कोई क्यों सोचेगा कि ही इज़ अबाउट टू डाई, कि ये मरने वाला है। तो टीनेज में नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू डाई, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये मर जाएंगे, बट ही डाइड, सो ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट। हिज फेम मतलब क्या होता है? फेम मतलब होता है नाम, जो अपनी पदवी होती है, जो अपना मतलब जो अपनी फेम मतलब नाम होता है, शोहरत। हाँ, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, उनकी फेम को नज़रअंदाज करते हुए, फेम पे ध्यान ना देते हुए, एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और उनके भाग्य, स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान लगाना, और उनके फेट यानी भाग्य, और उनके फेट का, भाग्य का अनुमान लगाए बिना, टट इज वन ममी। अब टट क्या है? टट एक ममी है अमंग मैनी इन इजिप्ट। इजिप्ट में बहुत सारी ममीज के बीच में टट इज ऑल्सो वन ममी, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ही वॉज अ फेमस बॉय किंग, वो बहुत फेमस थे, उनकी उन पे फेम बहुत ज़्यादा थी और फेमस थे वो बहुत ज़्यादा। एंड किसी ने सोचा नहीं होगा दैट ही इज़ अबाउट टू डाई, किसी ने उनके अनुमान नहीं लगाया होगा उनके भाग्य का। इन सब के बाद में नाउ व्हाट इज़ ही, अब वो क्या हो गए? भले ही इतनी फेम थी उनकी, भले ही जो सब कुछ था ठीक है, बट व्हाट इज़ ही नाउ? अब वो क्या है? दैट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। दैट इजिप्ट में बहुत सारी ममीज में से एक हैं। हाउ मैनी? कितनी ममीज? नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003। देखो, एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ब्रिटिश ने शुरू किया था, ब्रिटेन ही करती है ये सारे काम। तो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड, वो शुरू हुआ था, एंड इट हैज़ विच बिगेन एन इन्वेंट्री, जिसने एक इन्वेंट्री शुरू, मतलब एक सूची, एक लिस्ट बनाना शुरू करी थी। एक ममीज के बारे में कैसे पता चला सबको? देखो, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, यूरोप जो, आप लोगों को पता है, देखो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? कॉन्टिनेंट्स आर 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया से लग के कौन सा है? यूरोप। यहाँ पे कौन सा है? अफ्रीका। यहाँ पर छोटा सा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर कौन सा है? साउथ अमेरिका। एंड यहाँ नीचे कौन सा है? अंटार्कटिका, है ना? ठीक है, तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है ना? तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, हु डिस्कवर्ड इंडिया? इंडिया का पता किसने लगाया? इंडिया का पता किसने लगाया? वास्को डी गामा ने लगाया। वास्को डी गामा कहाँ का था? यूरोप का था, पुर्तगाल, है ना? पुर्तगाल यूरोप का था।
हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका का पता किसने लगाया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? यूरोप का था, मतलब यूरोप मतलब स्पेन का था, ठीक है, ये पुर्तगाल स्पेन पास पास में। हु डिस्कवर्ड चाइना, चाइना का पता किसने लगाया? मार्को पोलो ने लगाया। मार्को पोलो कहाँ का था? यूरोप का ही था। तो कौन से कंट्री का था ये याद नहीं है, यूरोप का था। अफ्रीका का पता किसने लगाया? कुछ नाम था, पता नहीं क्या नाम था, बट वो यहाँ ही का था, यूरोप का था। ऑस्ट्रेलिया का पता जिसने लगाया, ही वॉज ऑल्सो अ यूरोपियन, ठीक है। तो इतनी सारी जगहों का जो पता लगाया, 1 2 3 पता लगाया सा मतलब ये नहीं है कि उससे पहले वो चीज़ें थी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था, पता था, थी, बल्कि बहुत डेवलप्ड थी। इंडिया, भारत वॉज वेरी डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, ठीक है। लेकिन इन लोग यहाँ तक गए, सबसे पहले इन लोग यहाँ तक गए। अब यूरोप का ही अमेरिका गया, यूरोप का ही अफ्रीका गया, यूरोप का ही ऑस्ट्रेलिया गया, यूरोप का ही चाइना गया और यूरोप का ही यहाँ गया, अपने यहाँ आया। तो ऐसा क्यों? यूरोप के ही क्यों आए? और आप लोगों ने देखा होगा कोई भी रिसर्च होती है उसमें ब्रिटेन का ही नाम ज़्यादातर आता है। इसमें भी जो कार्टर थे वो ही वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ये सब ब्रिटेन वाले, यूरोप वाले ये सारे काम क्यों करते हैं? मतलब सारी जगह यूरोप वाले ही क्यों ढूंढते हैं, सारी जगह पे यूरोप वाले ही क्यों जाते हैं? क्योंकि यूरोप स्टार्टिंग से एक ऐसा कॉन्टिनेंट रहा है, यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है ना, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ जमी होती है पूरा, मतलब कि पूरा ईयर यहाँ पे बर्फ ही जमी होती है। 2 टाइप के मौसम यहाँ पे होते हैं, एक होती है ठंड और एक होती है बहुत तेज, एक होती है ठंड और एक होती है बहुत तेज ठंड, मतलब बर्फ ही जमी रहती है। तो इस वजह से इनके यहाँ पे मिट्टी तो होनी ही नहीं है, क्योंकि बर्फ जमी है, मिट्टी नहीं है तो फसल भी नहीं होती है, खेती कहाँ होती है? मिट्टी के ऊपर।